जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे। तो देखो एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो अभी मैंने बताया नहीं है शायद, हाँ एलिप्स का इक्वेशन अभी भी नहीं बताया अभी तक। एलिप्स कैसा दिखता है, तो एलिप्स कुछ ऐसा दिखता है। देखो इस वाले को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक वर्टिकल एलिप्स भी होता है, एक वर्टिकल एलिप्स भी होता है इस तरीके से। ये हमारा वर्टिकल एलिप्स है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। इनको हम ट्रेस करेंगे अभी, इक्वेशन देख के कौन सा एलिप्स कैसे बनाना है वो हम ट्रेस करेंगे। तो एलिप्स में जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अभी तक कलेक्ट की थी वो क्या क्या थी। ये पॉइंट हमारे वर्टिसेस थे v1 और v2। ये हमारा फोकस था, फोकाई f1 f2। ये एलिप्स का सेंटर था। इस वाले को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, और इस वाले एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये जो डिस्टेंस होता है स्मॉल c से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल a होता है, इधर से ये माइनस a होता है। मतलब कोऑर्डिनेट की बात करें तो लेंथ तो पॉजिटिव ही होता है। ये डिस्टेंस b होता है, नीचे वाला भी b होता है। अब a b c में रिलेशन भी हमने सीखा था पिछली क्लास पे, तो a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहां से c की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये c की वैल्यू होती है। तो इतना हमने कर लिया था, बहुत डिटेल में जाके ये सारी चीजों को समझा था, इस वाले को प्रूव भी किया था, इस वाले का हमने प्रूविंग भी देखा था। आज हम क्या करेंगे, एलिप्स को ट्रेस करेंगे, इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसेंट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ए और बी कैसे निकाला जाता है, वो सब हम आज करेंगे। ओके, तो ये हमारा रिकैप था। अब देखो हेडिंग रहेगी, अभी लिखना कुछ भी नहीं है। पहले तो स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होते हैं वो समझो। स्टैंडर्ड एलिप्स क्या होते हैं। एलिप्स having their center at the origin and major axis along x or y axis are called as स्टैंडर्ड एलिप्स। ऐसे एलिप्स जिनका सेंटर ओरिजिन पे हो, सेंटर ओरिजिन पे हो, और जिनका जो मेजर एक्सिस हो वो या तो x के अलोंग हो या y के अलोंग हो, इन्हीं एलिप्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एलिप्स। अब ऐसे एलिप्स भी हैं, फर्स्ट टाइप इनका, दो टाइप्स के होते हैं ये, दे आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एलिप्स क्या होता है, if major axis is along x axis then it is called horizontal ellipse। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। और अगर हमारा मेजर एक्सिस y के अलोंग हो जाए, if major axis is along y axis then it is called vertical ellipse। वर्टिकल एलिप्स, एक छोटा सा डायग्राम इनके साथ से मैं बना देता हूं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और वर्टिकल एलिप्स कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। अब इनको हमें ट्रेस करना है, तो पहले फर्स्ट पार्ट स्टैंडर्ड एलिप्स 1 जो है उसको ट्रेस करते हैं। यहां से हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेसिंग मतलब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ट्रेसिंग ऑफ एन एलिप्स टाइप 1 हॉरिजॉन्टल एलिप्स।
तो देखो सबसे पहले एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो मैंने अभी तक बताया नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने अभी तक नहीं बताया है। इसका डायग्राम यहां बनाते हैं और एक एक पार्ट को हम बारी बारी समझते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स मतलब ऐसे एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो और माइनर एक्सिस वाई के अलोंग होगा। डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूं। ये देखो, ये हमारी एलिप्स है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये रही वाई डैश, ये रहा वाई। ज्यादा इसमें पेंट नहीं करेंगे, ठीक है, बस उन्हीं पॉइंट्स को दिखाएंगे जिनकी जरूरत है। ये फोकस F1 F2 फोकाई बोलते हैं इनको। ये मान लिया V1, ये मान लिया V2, और देख लेंगे कौन कौन सी लेंथ हमको बनानी है। ये उसका सेंटर है। चलो अब देखो पहला फीचर, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एलिप्स के। सबसे पहला पॉइंट है सेंटर। किसी भी एलिप्स का जो सेंटर होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो इस फिगर के लिए जो सेंटर है वो 0,0 है। देखो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड एलिप्स पढ़नी है, तो इस टाइप का एलिप्स, मैं अगर तुम्हें एलिप्स का इक्वेशन दिखाऊं, अच्छा उसकी थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। अभी बस ये समझो हमको स्टैंडर्ड एलिप्स पढ़नी है। तो ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और जिसकी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स और वाई के अलोंग हो। क्योंकि सेंटर को ओरिजिन लेके, सेंटर को मतलब ओरिजिन को सेंटर लेके ऐसी एलिप्स भी बना सकते हैं। ये एलिप्स भी बना सकते हैं इसको सेंटर लेके। ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया और ये हमारा माइनर एक्सिस हो गया। ये एलिप्स भी सेंटर को ओरिजिन लेके बना सकते हैं, है ना। बट ये हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें वही एलिप्स पढ़ना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और जिसकी मेजर एक्सिस या तो एक्स के अलोंग हो या फिर वाई के अलोंग। तो यही दोनों केसेस हमको पढ़ने हैं। आगे की क्लासेस में जाओगे ना जब, तो ऐसे एलिप्स भी मिलेंगे जो इस टाइप से हो। ये भी एलिप्स है, जरूरी नहीं है कि सेंटर ओरिजिन पे ही हो, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो ये सब हम अभी नहीं करेंगे और ना ही इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, हमारे लिए बहुत ज्यादा आगे की चीजें हैं। तो सिर्फ दो ही टाइप के एलिप्स पढ़ने हैं हमको, उन्हीं दोनों को ट्रेस करते हैं फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो इस एलिप्स का सेंटर किस पे होता है? 0,0 पे। फिर आता है फोकाई। ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है। तो दो फोकाई होते हैं, F1 एंड F2। तो जो फोकाई होते हैं ना, ये ऑलवेज 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 लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। फोकाई हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। ये वाला स्मॉल c है, तो F1 का कोऑर्डिनेट हो गया c,0, क्योंकि मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है इस फिगर के लिए, और F2 हो गया -c,0। ये हमारे दो फोकस हो गए। थर्ड, अच्छा इक्वेशन भी देख लो यहाँ पे, तुम कब से बैठे होगे, इक्वेशन कैसी होती है वो भी चाहिए होगी। तो इस एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये हमारे एलिप्स का इक्वेशन है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए ये वाला a है, ये वाला b है। तो a हमारी इस एक्सिस के लॉन्ग है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सेस, मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो पहले देखो मेजर एक्सिस का, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2a, और इक्वेशन क्या होती है? तो देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है
तो एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन, तो वो होता है y इक्वल टू 0, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एक्स एक्सिस। अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो उसका मेजर एक्सिस किसके किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के। तो अगर कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में, तो एक्स एक्सिस जो होती है वही, यानी y इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2b, और इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस। फोर्थ पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सेस। एलिप्स जो है वो एक्सिस को कहां पे कट करता है, तो पहले निकालेंगे ये एलिप्स एक्स एक्सिस को कहां कट करता है। तो उसके लिए क्या करना है, y इक्वल टू 0 रखना है। ये जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, तो एट y इक्वल टू 0 पे कट करेगा। अब इस इक्वेशन में y को 0 पुट करो तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए, और एट वाई हो गया अब एट एक्स इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी। तो इससे हमको दो पॉइंट्स मिलेंगे, v1 उसका कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 एंड v2 माइनस a कॉमा 0। तो कहने का मतलब ये एलिप्स y0 कहाँ पे होगा, वहीं पे होगा जहां पे x को टच करेगा ये या कट करेगा। तो ये x को कट करेगा इन दोनों पॉइंट्स पे, जहां पे उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा a कॉमा 0 और माइनस a कॉमा 0। कहने का मतलब है दोनों हमारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो v1 हमारा a कॉमा 0 और v2 माइनस a कॉमा 0। इन दोनों पॉइंट्स को a और b अगर ले लें जहां पे ये एलिप्स y को कट करती है, तो इनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट मिलेगा a और b का। a का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट b, और b का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट माइनस b। तो ये हमारा a हो गया 0 b, और ये हो गया 0 माइनस b। तो मेजर एक्सिस की लेंथ ऐसे भी देख सकते हो, b ऊपर है b नीचे है, 2b हो गया माइनर एक्सिस का लेंथ, और मेजर एक्सिस का लेंथ a प्लस a, 2a हो गया मेजर एक्सिस का लेंथ। इतना पार्ट पहले कॉपी कर लो। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं वर्टिसेस, फोर्थ पॉइंट में ही वर्टिसेस v1 हो गया a कॉमा 0 एंड v2 हो गया माइनस a कॉमा 0। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो इसी एलिप्स के लिए बाकी सारे फीचर्स हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अब इस एलिप्स में हमको लैटस रेक्टम चाहिए। तो लैटस रेक्टम के लिए वैसे बहुत सारी चीजें और समझनी पड़ेंगी। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, तो डबल ऑर्डिनेट में बता देता हूँ सिर्फ सुनो। ये फोकस देख रहे हो, ये फोकस है f1 f2, तो फोकस हमारा मेजर एक्सिस पे लाई करेगा। अब ऐसी कॉर्ड कंसीडर करो जो इस मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट, सेम पैराबोला के जैसा। ठीक है, तो पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में याद होगा मेरे ख्याल में ये पैराबोला की एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड ले लो, ये सारी डबल ऑर्डिनेट होती है। तो इन डबल ऑर्डिनेट्स में से वो वाली डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करे उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम।
तो इस केस में फोकस अगर दो हैं तो लैटिस रेक्टम भी दो होंगे। पहला लैटिस रेक्टम F1 से पास करेगा और दूसरा F2 से पास करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैटिस रेक्टम, फिफ्थ है या सिक्स्थ, जो भी है नंबर देख लेना। लैटिस रेक्टम, तो ये वाली क्या होती है? डबल ऑर्डिनेट, जिसका मीनिंग पता होना चाहिए। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकाई। तो इसमें दो फोकस है, देयर विल बी टू डबल ऑर्डिनेट्स, देयर विल बी टू लैटिस रेक्टम LR in case of an ellipse। एलिप्स के केस में दो लैटिस रेक्टम होंगे। कौन कौन से होंगे? देखो, एक लैटिस रेक्टम ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इन दोनों की लेंथ कैसे निकालोगे? तो लेंथ निकालने के लिए ये मान लो पॉइंट हमारा D और ये पॉइंट मान लो E है। इसी तरीके से ये F और ये G है। तो D और E, अगर इसकी लेंथ चाहिए तो DE की लेंथ चाहिए। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम इस लाइन का, लैटिस रेक्टम भी एक लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन चाहिए पहले हमको। ओके, तो लैटिस रेक्टम का हमको इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन को हम इस एलिप्स के इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो लेंथ निकल कर आएगी वो होगी 2b² a। लैटिस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? 2b² a। b और a हमको कहां से मिलेगा? तो एलिप्स के इक्वेशन से हमको b और a मिल जाएगा। इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना है। लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² a, ये वाला भी 2b² a और ये वाला भी 2b² a। तो ये एलिप्स में लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है। फिर आता है इसेंट्रिसिटी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं? तो देखो, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमने पढ़ा है <1 होता है। इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो C/A होता है। C की वैल्यू हम सबको पता है, ये वाला तो हमने उस दिन डिराइव ही किया था, A² = B² + C²। तो यहां से C की वैल्यू आती है √A² - B²। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है √A² - B²/A। तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहां से देखो, C जो है ना, C जो है वो क्या है? फोकस का कोऑर्डिनेट है। तो F1 को हम क्या लिखते हैं? C,0। F2 को लिखते हैं -C,0। अब C को यहाँ पे E के टर्म्स में भी निकाला जा सकता है। यहां से देखो, C अगर कोई निकालना चाहे तो E × A हो सकता है। तो F1 का कोऑर्डिनेट कई बार हम AE0 एंड F2 का कोऑर्डिनेट भी -AE,0 लिख देते हैं कई बार। इससे निकालो, इससे निकालो, मतलब या तो इस वाले से निकालो या इस वाले से निकालो, दोनों का मतलब सेम है, आंसर सेम आएगा। कैसे भी निकालोगे, ये AE है और उसी को हम C बोलते हैं। तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। एलिप्स में इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमको A और B चाहिए होता है और ये फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। इस वाले को और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, A² - B²। नीचे वाला जो A रूट के बाहर देख रहे हो उसको रूट के अंदर शिफ्ट कर सकते हो तो A² बन के जाएगा। तो ये रूट के अंदर ही अगर सेपरेट करो तो 1 - B²/A², ये एलिप्स का इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे को भी कॉपी कर लो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं अभी। इसके बाद वैसे वर्टिकल एलिप्स की ट्रेसिंग बाकी है, तो अभी जितना बताया है पहले उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है x² / 25 + y² / 16 = 1। क्वेश्चन में ये बोल रहा है फाइंड ऑल इम्पॉर्टेंट फीचर्स, जो हमने पढ़े हैं अभी,
all important features of the given ellipse. देखो सबसे पहले इसको ट्रेस कर लो, मतलब इसका फिगर बना लो। सबसे पहले ये बना लिया फिगर, F1 F2 V1 V2 और ये हो गया सेंटर। तो इसको लिखोगे इस फॉर्म पे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन इक्वेटिंग। इक्वेट करने पे क्या मिला, ए स्क्वायर 25, तो यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस माइनस 5 मिल गई, और बी स्क्वायर है 16, तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब हमको पता है सेंटर क्या होता है 0,0, क्योंकि स्टैंडर्ड एलिप्स है, सेंटर 0,0 फर्स्ट फीचर निकल गया। सेकंड फीचर वर्टेक्स V1 वो होता है a,0, तो वो कितना आ गया, एक बार a को +5 एक बार -5, तो 5,0, और V2 होता है -a,0, तो ये हो गया -5,0, वर्टेक्स हो गया। थर्ड फोकस निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी चाहिए होती है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला C/A। सी का फॉर्मूला यहाँ से तुमको ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये होते कहाँ कहाँ है वो भी देख लो, ऐसा ना हो कि ये फॉर्मूला रट लिए बट कौन सा किधर है पता नहीं चलता है। ये पूरा ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है, और ये बी है, तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने लास्ट टाइम इसको डिराइव भी किया था। तो यहाँ से सी का फॉर्मूला एकदम दिमाग पे रटा होना चाहिए, तो सी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। चलो इसेंट्रिसिटी निकल जाएगी इस तरीके से, तो ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा 25 माइनस बी स्क्वायर हो गया 16 अपॉन में कितना हो गया ए तो 5, ये हो गया 9/5। इसेंट्रिसिटी हो गई 9/5, ये भी आंसर हो गया यूनिट्स, 9/5 यूनिट्स। नंबर 4 फोकाई F1, तो F1 होता है AE,0, ये कितना आ गया, ए का मतलब 5 इंटू 9/5,0, ये आ गया 9,0, गलत हो गया, ए कितना है इसमें, ये सही आ रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 आ रहा है ना, 9 का रूट है, वही मैं कहूँ ये 1 से बड़ा क्यों आ रहा है इसेंट्रिसिटी, √9/5, तो ये हो गया 3/5। अब देखो a का मतलब 5 इंटू 3/5, ए हो गया ,0, तो ये आ गया 3,0, F1 हो गया 3,0, और F2 ये माइनस का AE,0, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा -3,0 निकल गया। और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम की लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये होता है 2b² अपॉन a, तो 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया 16 अपॉन a कितना हो गया 5, 32 अपॉन 5 64/10 6.4 यूनिट्स। और देखो नंबर 6 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होता है 2 इंटू ए कितना है 5, तो वो हो गया 10 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये होता है 2b, b है यहाँ पे कितना 4, तो 2 इंटू 4 8 यूनिट्स। इतने सारे काफी हैं, ये बहुत सारे हमने फीचर्स निकाल लिए हैं, तो ये हमारा आंसर हुआ। इसको कॉपी करो। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। एक्सरसाइज में, हाँ एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये तो बस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है अभी, ठीक है, इसको कॉपी करो। तो अब देखो वर्टिकल एलिप्स की ट्रेसिंग बाकी है, नंबर 2। अब ये वाला एलिप्स हमको ट्रेस करना है, वर्टिकल एलिप्स। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x²
अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो एलिप्स बनता है देखो ऐसे बनता है, ये वर्टिकल एलिप्स है। इसका फोकस F1 और ये F2, वर्टेक्स ये रहा V1, ये रहा V2। तो इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे मान लो तुमको दो इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 1। तो इसमें देखोगे ना, एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है कि वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है। अगर ये एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है तो ये है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और अगर ऐसे लिख दिया हो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो इस वाले में देखो वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है, तो ये है हमारी वर्टिकल एलिप्स। ओके, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे ए है, ए हमेशा बी से बड़ा हम ले रहे हैं, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। जैसे तुम आर डी शर्मा वगैरह बुक में देखोगे ना, तो वो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, वर्टिकल एलिप्स को भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे बस ये दिखा देंगे कि ए बी से छोटा है। तो उनके लिए दो फॉर्मूले आएंगे हर जगह पे, जैसे उनका जो लैटस रेक्टम होगा हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए ये होगा और वर्टिकल एलिप्स के लिए ये होगा। हमारा क्या होगा, हर जगह यही रहेगा। और हम एक चीज बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर रहे हैं, ए हमेशा बी से बड़ा होगा। हमारा क्या होगा, दोनों इक्वेशंस में ए जो होगा वो इधर उधर घूमेगा। अगर x के नीचे ए रहेगा तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, y के नीचे ए रहेगा तो वर्टिकल एलिप्स है। ए हम हमेशा बड़ा ले रहे हैं बी से। तो देखो यहाँ पे इस वाले में a की वैल्यू कितनी है 5, ये नीचे 25 का रूट ए स्क्वायर है ये, और ये हमारा बी स्क्वायर है। तो b की वैल्यू कितनी है 3, a 5 बड़ा है 3 से। इस वाले में हमने आर डी शर्मा ने क्या किया, इसको a बोला है और इसको b ले दिया है, और उन्होंने बोला क्या है, a इस बार छोटा है b से और इस बार a बड़ा है b से। तो उनके लिए दो फॉर्मूले बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए ये, वर्टिकल के लिए। हमारा क्या है, दोनों में सेम फॉर्मूला है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले में हमारा a ये वाला हो गया और ये वाला क्या हो गया, b हो गया। तो a हमारा अभी भी बड़ा है, इस वाले में a कितना है 4 है और b कितना है 3, तो हमारा a अभी भी बड़ा है। तो हमारे किसी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, बस हमें ध्यान ये रखना है कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो, मतलब डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो, नॉट कोएफिशिएंट, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो हमारा a की वैल्यू होती है। बस एक बात ध्यान रखनी है, और किसी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। मैं तुम्हें एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे निकाल के दिखाता भी हूँ, तो इस बात का ध्यान रखोगे। अगर आरडीएसएम वगैरह से कर रहे हो तो उसमें ये चीज है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। कोई भी एक अजम्पशन फॉलो करो और फिर सारे क्वेश्चन उसी अजम्पशन से करो। ये नहीं कि मैंने जो बताया वो भी सुन लो, आर डी शर्मा में जो लिखा है वो भी सुन लो और दोनों मिला के कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, ए और बी की वैल्यू निकाले कैसे। तो एक बात बस फाइनल मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसको ए ले लोगे, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसको ए ले लोगे। अब इस एलिप्स की ट्रेसिंग कैसे होती है, देखो इसका जो वर्टेक्स होगा बहुत ही सिंपल है, ये वर्टेक्स है। तो अगर हमने इसको मेजर एक्सिस लिया है y के अलोंग, तो ये हो गया 0, a, ये हो गया 0, -a। तो वर्टेक्स हमारा v1 हो गया 0, a, क्योंकि a हमारी ये वाली है, और v2 कितना हो गया 0, -a। नंबर 2 फोकस f1, तो ये होगा 0, क्योंकि y एक्सिस पे जा रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इतना ही काफी है। और F2 हो गया 0, -a। नंबर 3 a और b के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। a का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, -b, 0, और b का कोऑर्डिनेट b, 0। नंबर 4 लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो हो गया 2a, और
लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो गया 2b, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो गया 2b² सेम रहेगा, इसमें b छोटा है a से। इसेंट्रिसिटी E का फॉर्मूला सेम C/A, तो ये हमारा C है। C की जगह पे सेम फॉर्मूला A² - B²/A, ये हो गई इसेंट्रिसिटी। इतने पॉइंट्स काफी हैं, इनको नोट डाउन कर लो और अगली क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है? तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तब तक अपने आप से शुरू कर सकते हो। कौन सी एक्सरसाइज है ये? पहली वाली सर्कल है, दूसरा पैराबोला है, ये 11.3 है। तो 11.3 में क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, अगली क्लास पे हम पूरा खत्म करेंगे। तो जो ट्रेसिंग वाला क्वेश्चन है ना 1 to 9 है मेरे ख्याल में, तो एक बार देख लेना, शायद 1 to 9 है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 ट्रेस करने वाले हैं। इक्वेशन दे देगा और बोलेगा फोकस फाइंड करो, एलिप्स का वो फाइंड करो, ये फाइंड करो, तो ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? अगली क्लास पे हम ये एलिप्स की एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। समझ में आया सब कुछ? यस सर। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं।